फर्स्ट मैसेज आता है 2023 में, 23 फरवरी को फर्स्ट मैसेज आता है, हेलो दी मैडम दिस साइड। मैंने बोला जी कौन? जी आप कौन, मतलब नाम बोले उनका नाम। मैंने बोला जी मैडम कौन? तो उन्होंने अपना साथ वाला फोटो भेजा। तो मैंने बोला हाँ जी बोलिए, कैसे हो दीदी आप, SBC और नंबर। मैंने बोला हाँ, बस खत्म हो गई। उसके बाद हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। फिर 30 जून को सामने वाले ने आया मैसेज। अब उसके पहले जैसे उन्होंने बताया कि उनका बच्चा बीमार था और ये थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर है, तो इन्होंने मैसेज कर दिया। वीडियो सामने आया, कर दिया होगा। वीडियो सामने आया, वैसे नॉर्मल मैसेज करा। हाँ ठीक है यार, इंसानियत है, हम इंसान है, डबल गेम दिमाग से इतना चलते नहीं है। उसके बाद उन्होंने किया, लेकिन मैंने कोई टारगेट करके नहीं किया ये करो या वो करो, नॉर्मल बात है, किसी को दिक्कत मैं कर दूं। अब बताते हैं 2 जुलाई को मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, सामने वाले का लाइव स्टार्टिंग से शुरू कर ले और मेरा बात सुन ले, मैं ज्यादा नहीं सुनूंगी। सामने वाले का मैसेज आता है रात को 10:53 पे। दोस्त भी सुनो, अब बस बहुत हुआ। अगर 2 दिन के अंदर खत्म नहीं किया ना इन लोगों ने मतलब सामने जगत भैया जगत दीदी ने, ठीक है, इन लोगों ने, तो मैं डंके की चोट पर खड़ी होंगी, जैसे ये सबके साथ करती है। बस आपकी एक गलती है, ये मुझे बोलती है कि बस आपकी एक गलती है। हाँ, हमारी गलती हमको मुंह पे गिनवाई है कि आपने सबको मना किया है कि उसको अनफॉलो करो, ठीक है, बस बाकी आपकी कोई गलती नहीं है। सामने वाले ने 30 जून को ये मैसेज, 2 जुलाई को हमको ये मैसेज किया है कि बाकी आपकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए मैं नहीं बोल रही थी, मतलब हमारी कोई गलती नहीं थी। सामने वाले से नहीं, हमारी एक गलती थी इसलिए नहीं बोल रहे थे वो, कि हमने अनफॉलो का बोला था, अब बोलेंगे। पर अब नहीं, सबने हाथ खड़ा कर दिया, मैडम जी उतर जाएंगी मैदान में, मेरे से देखा नहीं गया। यही काल था हमारे जीवन का। 30 जून को तब मैसेज की हूँ, डोंट वरी 2 दिन का टाइम दो। तो मैंने इनको रिप्लाई दिया जी। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि व्हाट्सएप में जितने भी मैसेजेस होते हैं या फिर किसी की लाइव में जाना, किसी से बात करना या कहीं पे भी कोई कमेंट करना, ये इनका काम है। और एक बात, कल जो मैडम जी ने 2.5 घंटे की लाइव की, मैंने देखी नहीं, मेरे लिए करके भी मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा लास्ट टाइम जो मुझे देखना होगा वो देखूंगी। तो मैंने उनको जी लिख के हाथ जोड़ दिए। सामने वाले के 10 मैसेज में मैंने सिंगल एक मैसेज का रिप्लाई दिया, सिंगल एक, जी। फिर उन्होंने बोला हाँ, अरे हाथ मत जोड़ो, गुंडा राज है क्या? है तो तुम्हारा गुंडा राज ही, और जेठू भाई राजा आदमी है, बोला था इन्होंने, शुरू से जानते थे। मैं उनको देखती हूँ, तो मैंने बोला 5 मिनट में करती हूँ जी, ठीक है, क्योंकि मैं फिर कहीं काम कर रही थी। ओके, तो फिर सामने वाले का मैसेज आता है, मैंने शॉर्ट डाल दिया है। मैंने उनको बोला 5 मिनट में करती हूँ, उसी दौरान उनका फिर से मैसेज आता है कि मैंने शॉर्ट डाल दिया है, आपको मेंशन भी किया है। तो मैंने बोला वाईटी लिख के क्वेश्चन मार्क, कि भाई वाईटी में किया है क्या? तो उन्होंने लिखा हम मतलब हाँ, दोनों जगह डाला है, हिंट दे दिया है कि मैडम राज आ रही है। फिर सामने वाली पार्टी को दे दिया हिंट मैंने। फिर इन्होंने मैसेज किया, मैडम जी सहिता जी एक शूट कंप्लीट हो जाए, मैं जेठू आपसे बात करता हूँ जी। सहिता जी का शूट चल रहा है, कंप्लीट हो जाए मैं आपसे बात करता हूँ। तो उन्होंने लिखा वापस, भैया चिंता नहीं करो, मैं हूँ, अगर नहीं संभले ये लोग, मतलब सामने वाले दोनों, जगत भैया जगत दीदी, तो मेरी एक वीडियो आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। बस वो काल था मेरे दिन का। बस भरोसा रखना, मेरे चैनल पर अब व्लॉगिंग का है, इसीलिए मैं नहीं बोल रही थी। मैंने उस दिन ब्लॉगर बोला था, ठीक है, वेट कर रही थी। तो फिर इन्होंने वापस कॉल, वो 11:32 का बात है, इन्होंने वापस 11:35 को कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। मैंने बोला मैं फ्री हूँ, इन्होंने कहा हाँ जी हुक्म, मैं जी फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ जी। फिर सामने वाले से 22 मिनट बात हुई, हो गई। फिर वो आती है 5 जुलाई को वापस। अब हो सकता है इसी बीच में वीडियो ऑडियो हुई होगी, नॉर्मल कॉल हुई होगी, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल नहीं दिखा तो मुझे याद नहीं है। ये लिख रही है, ये सब पढ़े लिखे समझदार हैं, पर मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि ये लड़ाई खत्म करनी चाहिए, जो कि इन्होंने कभी करने नहीं दी। कूल मन से कहा था उन्होंने, जो कि इन्होंने कभी करने नहीं दी। अपना दिखाया था, दोनों एक टाइम एक दोस्त थे। ये सेट मुझे पढ़ने दे। अरे रुको, मैं पढ़ देती हूँ। ये सब पढ़े लिखे समझदार हैं, पर मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि ये लड़ाई खत्म करनी चाहिए। दोनों एक टाइम एक दोस्त थे, उस टाइम को याद करके दोनों बैठकर इस बात को सुलझा सकते हैं। चीजों को बढ़ाने की बजाय समेट लिया था ना, मैं भलाई है, बहुत अच्छा था दी। बस यही मैन्युअली भी समझा दी हूँ, आपको भी बोलूंगी। मतलब अच्छा इंसान, कोई फायदा नहीं है, ये कोई जज नहीं बैठे हैं कि आप लोगों के, यहाँ कोई जज नहीं बैठा जो आप लोगों को सर्टिफिकेट देगा।
जीत का देगा, लोग तो यहाँ मजे लेंगे। बिल्कुल बढ़िया मैसेज भेजा था इन्होंने, और फिर इन्होंने मैंने जगत भैया को मैसेज किया है कि ये भी होला। लास्ट मैसेज है, मैंने जगत भैया को मैसेज किया, इन्होंने बोला और बोला है कि यार लास्ट मैसेज है, और आपको भी बोलूंगी ये खत्म करो, अपने काम पर ध्यान दो। बड़पन बनाने आई थी, आपको पता चलेगा, नोट करना। जगत भैया को भी किया और आपको भी बोलूंगी। मैनुअली नहीं, जगत भैया लिखना था तो गलत टाइप हो गया। हाँ वो कोई नहीं, इन्होंने हाथ जोड़ दिया। मैंने सिंगल एक मैसेज हाथ जोड़ा, नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, अरे तो इतना सा तो वहां पे देखते रहना, ठीक है, एक चीज को डबल नहीं। अब फिर से एक मुद्दा क्लियर करती हूँ। जो ये मैडम जगह जगह जाके बोल रही हैं तुम्हारी लड़ाई में तुम आई थी, नहीं, हमारी 9 जुलाई वाली लड़ाई में मैडम जी सामने से आई थी ये लेके, ठीक है। क्या लेके आई थी सुनो आप। भाई जगत दीदी का कॉल आया था, वो बहुत परेशान है और बीमार भी, प्लीज मत करो आप लोग, बंद कर दो ये लड़ाई। बस यही बोलूंगी कि जगत दीदी को कुछ हो जाएगा। तब तुरंत मैंने कॉल किया उनको, और उसके पहले ये हुआ था, ये डायरेक्ट ये लिखने नहीं आई। हमले में तो सबको याद है 9 जुलाई। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं मीशू से मैं आराम से उसका नाम ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बात हो रही है 5:45, मैंने मीशू को अराउंड 5:30 पे ही मैसेज किया था, या 5:28 पे मैसेज किया था, क्योंकि मीशू का मेरे पास ये मैसेज आता है, मैं इसी वजह से मीशू से नाराज थी, ठीक है। मीशू का मेरे पास ये मैसेज आता है कि दीदी आप ऐसे कैसे कर सकती थी, इतनी तबियत खराब है, आप ये क्या कर रही हो, ये नहीं है, मैं भी अब खड़ी होंगी, आप ऐसे नहीं कर सकती हो। मैंने बोला चिल, मैंने किया क्या, मैंने तो उसको लाया भी नहीं, ये लड़ाई मेरी, उसका नाम भी नहीं लिया, सिंगल एक जगह मैंने नाम भी नहीं लिया। बंद कमरा जगत भैया कर रहे थे। अगर आप सारी चीजें हमने कंट्रोवर्सी में कोई मुद्दा उठाई नहीं। हमारी उस कंट्रोवर्सी में जिन रिएक्शन चैनल ने हमें कवर किया था, स्वाति जी ने किया था, और दिव्या जी ने किया था, अर्चमोहन जी ने किया था शायद, और निक्कू जी ने किया था, 4 लोगों ने। सबको पता हमारा मुद्दा एक ही था कि आप वहाँ गए क्यों, उसका इंटेंशन बताओ। हमारे उस टाइम के 2 ही वीडियो हैं, 5-7 कम्युनिटी होंगे और 5-7 इंस्टाग्राम पे पोस्ट होंगे। अगर आप बोलोगे तो सारे आर्चिव किए, हम आज ही ला देंगे वापस, क्लियर हो जाएगा काम। अब दूसरी बात आती है कि मैंने उस दौरान उसको फोन इसलिए मैंने फिर तुरंत उसको बोला मीशू को कि बहन मैंने उसको नहीं लाई, वो खुद कूद रही है, वो खुद कूद रही है, क्योंकि ये लड़ाई मेरी और जगत भैया की है। वो क्यों आई, वो इसलिए क्योंकि उस दिन दोपहर को मैंने उसके बारे में वो लिखा था ना कि भाई खुद के घर की इज्जत उसलिए, या जो भी रहेगा वो इसलिए, क्योंकि जब मैंने उसको मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में उसको ये लिखा था कि देख जगत दीदी मेरे यहाँ पे मेरे बहन की कमेंट आ रहे हैं, तो उन मैडम ने ये लिखा था मुझे कि कुछ कमेंट से किसी की इज्जत नहीं उछलती है, गिनती के कमेंट से किसी की इज्जत नहीं जाती। ये बात छोड़ दीजिए, ये सारी बात हमने क्लियर कर, मैं बता रही हूँ, ये सारी बातों पे मीशू मुझ पे गुस्सा होके आई थी, ठीक है। अब जगत दीदी ने मीशू को क्या बोला मुझे नहीं पता, ये मैनिपुलेट होके आई थी कि ये क्या दिल की हाथों आई थी, वो ये जानती है, हाँ वो ये जानती है, उसको वो फिर उसने सॉरी भी तो इसीलिए तो सॉरी बोली थी ना कि पब्लिकली, नहीं तो क्यों आई थी सॉरी बोलने। अब बात करती हैं, इधर ये बात हुई और मैंने मीशू को वही वीडियो की, क्योंकि मेरे पास आई थी वो वीडियो, कहाँ से वो हम बाद में क्लियर करेंगे। सोचेंगे हमने मीशू को क्यों भेजी, इसका कारण ये था उस वीडियो में मीशू थी, इसीलिए हमने मीशू को सिर्फ 8 सेकंड की भेजी। और मैंने मीशू को ये लिखा कि बहन अगर मुझे जगत दीदी की इज्जत उछालनी होती तो ये देख मेरे पास क्या आया है, बट मेरी लड़ाई उसके साथ है ही नहीं। ये सारी चीजें मैसेज में है, अगर आप बोलोगे मैं सारी चीजें लगा दूंगी, मेरी लड़ाई उसके साथ है ही नहीं, मैं क्यों उसको बीच में लाऊंगी। उसको बोल दे संभल जा, उसको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है, ऐसे करके हमारी बात नोट करा कि बार बार उसका नाम कौन ला रहा है, ये सारी बातें हमारी हुई थी, खत्म हो गई। इसी बीच ये मैडम जी कूदती हैं अपने आप को सो कॉल्ड हीरोइन बना, तुरंत ये मीशू का मैसेज हुआ 10-15 मिनट के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने उनको ये बोला, जब उनका कॉल आया, ये पढ़ लिया मैंने, जगत दीदी बहुत तबियत खराब होने वाली है, ये हो जाएगा, उनको कुछ हो जाएगा, तब मैंने तुरंत कॉल किया कि मैंने ऐसा क्या किया तो जगत दीदी की तबियत खराब हो गई। बोले नहीं दीदी आप ऐसा नहीं करो, उनकी बहुत, मैंने बोला मेरी लड़ाई जगत भैया से है, जगत दीदी कूदी क्यों रही है। तब मैंने उनको भी यही बात बोली कि अगर मुझे जगत दीदी की इंसल्ट करनी होती, जगत दीदी को कुछ उनके इमेज को खराब करना होता, तो मेरे पास एक ऐसा उड़ता उड़ता वीडियो आया है जिससे उनकी इमेज में बहुत फर्क पड़ेगा। 1-2 लाइन मैंने और जोड़ी होगी। हमने ये नहीं कहा था कि हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा नहीं। ये बोला अगर हमें करना होता, अगर का यूज यहाँ कीजिए, अगर हमें ऐसा करना होता तो, और पड़ी होगी आपके पास वो रिकॉर्डिंग, आपसे बात हुई, आपके पास सब चीजें रहती है, मुझे पता है हमारे पास भी सारी नहीं, आपके पास रहती है, आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में इन्होंने सीधे क्या था ऐसा, सहिता जी ने कहा नहीं कोई है मेरे पास वीडियो, खत्म हो गया, नहीं तो बोले उन्होंने मुझे भेजो। सहिता जी ने नहीं मेरे दोस्त का है, मैं किसी को नहीं भेजती।
फिर मेरे दोस्त का है, मैं किसी को नहीं भेजती। खत्म बात। आप मैडम मांगा की था, ऑडियो है ना, सुन लेना। मांगा था आपने और कई बार मांगा था, है ना। खत्म हो गई थी बात। इसके बाद में इनका थोड़ी देर बाद में मैसेज आता है, इन्होंने मुझसे आकांक्षा के नंबर मांगे, वो भी दे दिया हमने। 10:45 में इनका मैसेज आता है कि नहीं, इनका कॉल आता है पहले कॉल आता है 10:45, पहले मैसेज आता है 10:45 पर सब हटेंगे बिना किसी को चेक किए। मैंने बोला, इन्होंने बोला रुकिए मैम, फिर हम कॉल में, फिर हम बात किए, फिर इन्होंने क्या बोला, जो भी शर्तें हुई थी वो बोल रहे, लिखी हुई तो मैं बता दूंगा, बोली तो अभी याद नहीं है, देखना पड़ेगा। इन्होंने ये जरूर बोला था, मुझे याद है कि आप पहले मत हटाना। जगत दीदी ने अपने साइड से जो भी 1-2 वीडियो जो भी आए थे या फिर कोई कम्युनिटी हटी थी वो सारी हट गई थी। जगत दीदी हटा ली थी उन्होंने, जगत दीदी की, ठीक है, उसके भाई की नहीं, जगत दीदी की कम्युनिटी हट गई थी। और यहाँ पे उन्होंने, मैडम जी ने ये बोला था कि आप एक बार रुक जाओ, जगत भैया आएंगे शादी से, वो पहले हटाएंगे फिर आप हटाना। मैंने बोला फिर सारी हट गई चीजें। लेकिन इसी दौरान ये बात हुई थी, इस कंट्रोवर्सी के दौरान जो भी सड़े खड़े रहे उनका सबका हटेगा, है ना। ये जो बार बार हमने बोला ना, उसका हटवाओ, उसका हटवाओ, उसका हटवाओ। तो मैडम जी आप आए थे, हाँ, आप किसी की सिफारिश लेके आप आए थे हमारे घर पे, बोला था कि मैं सब करूंगी, मैं सब करूंगी, है ना। ये हुआ था, इसलिए बोला गया था। और आकांक्षा के लिए बार बार हमने कहा था कि आकांक्षा से माफी मांगो, मैटर खत्म करवाओ। वो गुस्सा है तो जायज था उसका, इसलिए बोला था क्योंकि उसके प्रोफेशन पे अटैक हुआ था, वो भी गंदी तरीके से। तो क्या हम दोस्त होने के नाते ये नहीं कहेंगे, हमारी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं थी, उसने हमारे लिए स्टैंड नहीं लिया था, तो हम इतनी भी आवाज ना उठाए। अब हमारे लिए आगे चल के आती है, एक दिन बाद ही अमित मिश्रा जी को आता है स्ट्राइक। एक दिन बाद ही आता है, 9 जुलाई के बाद 11 जुलाई। हाँ, एक दिन बाद अमित मिश्रा को स्ट्राइक आता है। जब अमित मिश्रा जी वहां थे आकांक्षा के वहां, उनको स्ट्राइक आती है, वो भी 48। वो बंदा रोते रोते फोन करता है। एक मर्द रोना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी की कमाई होती है, ये जो अकाउंट और हमें ऐसा महसूस होता है सबको कि वो इसी की वजह से आई है, इस कंट्रोवर्सी की वजह से। और इस कंट्रोवर्सी में इंटेलिजेंट कौन है सब जानते हैं। ये थी बात थी ये। तब हमने कहा था कि ये गलत हुआ है दीदी, जो भी हुआ है, अगर इस कंट्रोवर्सी की वजह से होता है तो याद रखना कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ खड़े थे, इन्होंने स्टैंड लिया है। और इनको बाकायदा एक अमित मिश्रा जी को एक धमकी भरा पत्र मिला हुआ था पूरा, वो डाल दिया उसने, अपने वीडियो भी डाला है, उसी दौरान उसने एक वीडियो डाला, उसी दौरान नोटिस वाला वीडियो जो उसने डाला है ना, उसमें उसने बोला है, धमकी का विवरण किया है। फिर भी आप मुझे कहो तो मिश्रा जी की चेट लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो उसको मिली थी धमकी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है, हमारा घर परिवार भी है, तुम परिवार चला अकेले हो, तब ये धमकी दी थी जगत भैया ने। हाँ, तो सच जाना जायज नहीं है। तो हमने इतनी तो बात रखी थी, क्या बात रखी थी आप बताइए। आपने कहा कि मैंने बोला, एक बार यही कहा था, देखो इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारे साथ खड़े थे और जीवन भर जवाबदारी हमारी इस मुद्दे को लेके हमारी बनती है। कुछ गलत कहा था इसमें? उनके जीवन भर की कमाई है, चैनल है, उनका जाना नहीं चाहिए, तो मतलब कोई मेरे लिए स्टैंड लिए मैं भाग जाऊं, यह होना चाहिए था? नहीं। और मैंने आपको सीधे नंबर दिए थे कि वो आकांक्षा के वहां, ये आकांक्षा के नंबर है, आप ले लो। और आपने मुझसे चीजें मांगी थी कि भी दे दो, जीमेल, हमने दे दी थी। और आपने उनका भी यूज कैसे किया था, लीक कैसे थी, यूज कैसे किया था, है ना। अरे नहीं बात चले तो अब इस मुद्दे में कूदा कौन? हमारी, मैं जगत दीदी जगत भैया को नहीं जानती, छोड़ दो। हमारी कंट्रोवर्सी में 30 जून से लेके इस मुद्दे में कूदा कौन सामने से? आप लोग मुझे बताइए। यही बातें हुई थी जो हुई थी ना। और फिर आपने मुझे याद दिलाया कि किसी रिएक्शन चैनल पे आपके लिए गलत कमेंट है, वो अमित मिश्रा जी वाले पहले मैंने बोला कोई बात नहीं यार, पब्लिकली देखो हम रॉन्ग साबित हुए हैं और पब्लिकली हम आ रहे हैं, पब्लिक को तो सच्चाई पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनका बनता है। और कोई बात नहीं, जब सब कुछ अच्छा हो गया, हम एक टाइम पे हम सब एक साथ बैठे थे और सब कुछ सही हो गया, चलो नहीं बिगड़ा किसी का, तो ठीक है, कोई नहीं, हम जहर पी लेंगे और जहर मन में भर के रखेंगे, उसमें फर्क होता है। आप फर्क समझिए। हमने जहर पीने की बात करी थी और आप तो दिमाग से लेके ही चल रहे हैं। आप लोगों के बीच में जहर ऐसे छिड़का रहे, ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद ऐसा, अब आप कहेंगे कि मैं कमेंट, अब आप लोगों के जो सवाल है ना वो, कि सबसे पहले मैं फिर से बोलूंगी, जितनी हमारी बातें हैं प्लीज सामने वाले की चैट को पढ़ना, खुलेआम पढ़ना, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले की मुंह से बोली हुई बात को थोड़ा सा म्यूट करके सुनना, रिक्वेस्ट है। आप सीधे रिक्वेस्ट है। और ये फिर से क्लियर हो गया है, हमारी उस पहली वाली कंट्रोवर्सी में ये मैडम जी सामने से आई थी, हम नहीं गए थे हाथ फैलाने, हम पे दया करो, नहीं, तुम आई थी। हाँ, हम नहीं गए थे कि हम पे दया करो, नहीं गए थे, खत्म।
अब इसके बाद में आते हैं हम, अब जो पॉइंट टू पॉइंट में बात करते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि कौन सी रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। तो ये उस रिकॉर्डिंग की बात हो रही है जो जगत भैया अक्टूबर में डाले, सितंबर महीने में अपने चैनल पे डालते हैं और बढ़िया से मैनिपुलेट करके डालते हैं कि भैया किस तरह किया और उस वीडियो में उनके मम्मी अपने रिश्ते भी बताते हैं, और उसी वीडियो में मम्मी जी भी बैठी है, उनकी बीवी जी भी बैठी है, उनकी बीवी जी भी बैठी है और कैसे मैनिपुलेट करके बताते हैं और कैसे रिश्तों को जस्टिफाई करते हैं। माँ के बराबर दर्जा दिया जाता है जगत दीदी को, वो डांट सकती है, बड़ी है, माँ से खुल के बात नहीं कर सकते थे इसलिए की थी। उस वीडियो की बात हो रही है। मैं यहाँ जगत दीदी को टोन नहीं कस रहा हूँ, मेरा यहाँ मैटर सिर्फ सिंगल पर्सन कल वो जिसने लाइव चैट की है उनके लिए, ये खाली वीडियो याद दिला रहा हूँ मैं। अब हो गई बात। अब दूसरा पॉइंट है कि वो रिकॉर्डिंग हमारे पास कैसे आई। एक मिनट, ये पहले वाले मुद्दे को एक चीज और क्लियर करते हैं। ये जिसमें ये बार बार ये बोला जा रहा है कि 4 थे, 5वें में मुझे लेना, वो इसलिए क्योंकि जगत भाभी ने पर्टिकुलर जब हमारे घर पे आए थे मुझे ये सारी बातें बोली थी, तो मैंने जगत दीदी को ये बात बोली कि अगर फिर से तेरे ऊपर ये ब्लेम उठा है तो मुझे उस वीडियो में क्यों नहीं लिया। मैं उसको भी डांटती हूँ, तेरे को भी 2 बात बोलने का कर सकती थी। और ये सारी बातें मेरे मोबाइल पे चैट पे है, अवेलेबल है सारी। जगत दीदी के भी है, जगत दीदी के पता नहीं क्या है नहीं है, मेरे में राई रत्ती काट पीट के नहीं डालूंगी किसी के लिए भी, नो टेंशन। ठीक है। अब आता है पार्ट 2, पॉइंट नंबर 2 कि भाई वो रिकॉर्डिंग हमारे पास कैसे आई। तो मैं आपको बता दूं, वो रिकॉर्डिंग जगत दीदी ने अपने किसी दोस्त को दी थी, अपनी सेफ्टी या क्या उद्देश्य मुझे नहीं पता, उस दोस्त को दी थी। उस दोस्त से हमारी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, हमारी किसी दोस्त के पास आई थी। हाँ, और हमें नहीं जरूरत थी, हमें उस रिकॉर्डिंग की नहीं जरूरत थी क्योंकि हमारे पास सब कुछ लिखित में था। हम तो पहले तैयार थे कि हमें बहस करनी है, लेकिन उनसे करनी ही नहीं थी। उन्हें करनी मतलब बार यही बोल रही थी और वो सामने वाला जगत भैया बार पूरे दौरान मेरा एक ही सवाल रहा था कि आप इंटेंशन बता दो, बात खत्म बस। और बंद कमरे की बात, बंद कमरे की चीजें सारी की सारी जगत भैया ने उठाया है, सारी की सारी पॉइंट आपने उठाया है, पॉइंट आपने उठाया, उन पॉइंटों पे सवाल हमने किए। तो चलो आप ये क्लियर कर दो, आप बार बार घुमाते गए, अदर क्रिएटर को बुलाते गए, अदर क्रिएटर पे उठाते गए। हमने सिर्फ एक बार अपील की थी, जब आपने मेहमान नवाजी पे बात की थी तो हमने साथी क्रिएटरों से पूछा था कि भैया आप बता दो क्या हमारी मेहमान नवाजी में ऐसी क्या कमी रही थी, क्या हमने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो वीडियो हमको भेजा है जगत दीदी की फैमिली से नहीं आया है, जगत दीदी ने किसी थर्ड पर्सन को भेजा है। वो जिसको जगत दीदी ने भेजा है वो जगत दीदी की हद से ज्यादा क्लोज थी उस टाइम, और उसने हमें क्रिएटर के द्वारा दिया है। पॉइंट नंबर 3 कि क्या हमने वो रिकॉर्डिंग वायरल करी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी गंदे इंटेंशन से या किसी भी इंटेंशन से हमने वो वीडियो वायरल कभी कहीं किसी को नहीं करी। जन्म में ये कोई भी प्रूफ कर देगा ना कि सईता जैतू ने ये वीडियो वायरल की, जो आप लोग बोलोगे वो हम मानेंगे। हाँ, जो बोलोगे खुलेआम, जो बोलोगे फेक भी लेके आओगे ना वो भी तो प्रूफ सामने आ जाएगा। ये अभी आपने जैसे मैनिपुलेट किया, कितना भी कर लेना, ये चीज इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं होगा। और मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात, बार बार आप वीडियो की बात उठा रहे हो, अब बात चलेगी एक श्वेता जी की एक कम्युनिटी थी। श्वेता जी का उस टाइम चैनल चला था, लोगों के मन में अर्पिता जी का, श्वेता जी का चैनल हमने चालू करवाया। हम तो जानते भी नहीं थे यार, हम तो उनके वीडियो में पहली बार लाइव में कमेंट करने तब गए जब उन्होंने मुझे विनीता पेटू का हमें नहीं था, उन्होंने ये नाम उन्होंने दिया था। लेकिन उनमें हमारी वही सेम बात जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वही मुद्दा उन्होंने कहा। तो हमने उनसे कहा था कि आप हमारे बच्चों पे, परिवार पे मत जाइए, जो बात हम बार बार कहते हैं। हमने ये कहा था वहां पे मत जाइए, और बाकी जिसको जो बात करनी है कर सकते हैं। हमारा जो रोस्ट करना है आपको गलत लगता है, सही लगता है, आप करिए। और मैं कभी किसी को नहीं रोक, हमारी तरफ से ना ही हमको इंसाइट देती है, ना ही किसी का खुल के बात करो हमारे बारे में, जो आपकी विचारधारा है। इवन हम अगर हमें सुनेंगे तो हम क्लियर भी करेंगे। लोगों को लगता है हम क्यों कमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूबर ये है, यूट्यूब के नियम ये जानते हैं। मैं एक साधारण इंसान हूँ जो पिछले 5 महीने से यूट्यूब। मुझे एक बात बता दो सिर्फ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको आजादी है, हमारी बात हम कहीं पे भी रख सकते हैं। मेरी तरफ से कभी किसी तरह की इनको नहीं रोक, ये कैसी बात हो। मैं कहीं जाऊँ ना तो एक अलग बात है, अगर जेठू जी कहीं जा सकते हैं ना तो ये एज ए व्यूअर है, ये जैसे बाकी सारी जनता है ये भी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिंगल इनकी आईडी लेके जाता हूँ, मेरे पास तीन आईडी है, तीनों में से कोई भी फोन हो मैं उसी आईडी से तुरंत मैं लिखता हूँ जेठू भाई सरिता जेठू, याद करा के। एक मेरी ये आईडी है, एक सरिता जेठू शॉर्ट्स है और एक जेठू भाई है। 2 नंबर और दूसरे नंबर बात ये, अगर मुझे ये मुद्दा सुलझाना होता, ये होता वो होता, तो एक बात बताइए 11 नवंबर के बाद मुझे आप लोगों को कमेंट करने की क्या जरूरत थी?
और क्या कमेंट मैंने सारे नेगेटिव किए हैं, क्या सिर्फ भड़काने वाले किए हैं, कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, कभी किसी की शांति के लिए नहीं किया। क्या कर रहे हो आप लोग यार यहाँ पे तो बांधा गया, ये मत करो वो मत करो, शांति का मैसेज दिया तो भी बांधा गया, खत्म करो तो भी बांधा गया। ये क्या कर रहे हो? मैंने किसी भी मन में जहर रख के नहीं करा, किसी का उछालने के लिए कुछ भी नहीं किया। अब हो गया पॉइंट क्लियर। अब श्वेता जी के वीडियो में एक बार कोई कम्युनिटी लगती है, जिस कम्युनिटी में एक कमेंट आता है अर्पिता बहन का, है ना। मैंने तो इवन उस टाइम भी मेरी यही थी कि यार इस पे नहीं उठे तो बढ़िया, आवाज चुपचाप हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो उसमें वो कम्युनिटी में जो ये कम्युनिटी में जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें एक मुद्दा और भी था, आप लोग मुझे बताना। होटल में मिले या रुके या जो भी, होटल का एक विवरण था, हमें तो वो पता भी नहीं, खुद को ही आज तक भी नहीं पता, आज तक भी नहीं पता। हम नहीं बताएंगे, हमने कभी इस रिश्ते को जस्टिफाई नहीं किया कि उनका ऐसा था ही था, नहीं। आप लोगों ने हमें सुना भी होगा, एक हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, हमने हमेशा, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा हमको। तो ये बात कहाँ से, आप लोग बताओ मुझे। और ये जिस दिन और आज श्वेता जी ने अपने वीडियो में इस बात को क्लियर भी कर दिया है कि उनको किसी की नजदीकी उनके दिया है, लेकिन भैया आप लोगों को सुनना नहीं है, आप लोगों को सॉफ्ट टारगेट ढूंढना है। बाकी किसी ने बाकी सबने अपने। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमने किया, हमने ब्लैकमेलिंग की, तो जगत दीदी ने आके माफी किस चीज की मांगी? उन्हें गिल्ट फील हुआ, उन्हें समझ आई, उन्हें महसूस हुआ कि यार नहीं, वास्तव में मैंने दोस्त खो दिए, गलत कर दिया मैंने, इसी बात के लिए तो उन्होंने आके मांगी थी ना। मीशू ने भी इसी वजह से आके माफी मांगी, जो उसने बैक कैमरा मेरे साथ ये जो उस दिन जो बिहेव किया था ना, बस वो एक ही बिहेव था, और अदरवाइज कोई रीजन नहीं था मीशू का, कोई भी रीजन नहीं था मीशू का। क्यों मांगी माफी बताओ? बंद कमरे, नीतू ने तो कुछ नहीं बोला था। एक दिन पहले वीडियो में बंद कमरे की सच्चाई, मैडम आपको पता ही नहीं है, आप 2 कमरे साथ मिक्स कर रही हैं। 15 तारीख की रात का कमरा, 16 तारीख के शाम का कमरा, खुद का घर देखो ना थोड़ा पहले। 15 तारीख को जिस क्रिएटर की आप बात कर रहे हैं, हम धमकाया ये वो तो नहीं, उस दिन भी जगत दीदी उस क्रिएटर के साथ में आई थी, और मुद्दा ये नहीं था कि वीडियो आपने पहले डाल लिया या हमने पहले डाल लिया। हाँ बोलिए आपका। मैं बताती हूँ, रात को 1:30 बजे मैं फोन करती हूँ जगत दीदी को कि जगत दीदी थर्ड वन क्रिएटर को प्लीज ऊपर लेके आओ, मुझे कुछ बात करनी है। नाम ले लेना। नहीं नाम लूंगी नहीं, जिनका वो बंद कमरे की बात थी, नाम नहीं लूंगी। यहाँ पे कुछ पता नहीं है कौन किसका कितना सगा है, नहीं पता भाई, ठीक है। वहाँ पे हम इसी कमरे में बैठते हैं, हम तीनों बैठते हैं, क्योंकि मेरे को रात को 12 बजे 1 बजे के बाद नीचे जाना मेरे घर वालों ने उस दिन मना कर दिया था, तो मैं गई नहीं, ठीक है। दूसरे दिन मैंने सुना नहीं, जिद करके चली गई। तो वहां पे ऊपर हम तीनों जो बैठते हैं कमरे में, तो मैंने ये बोला कि बहन तूने आज तो वीडियो, ये लैंग्वेज में बात किया, ठीक है, बहन तूने आज तो वीडियो डाल दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि आज तो खाटू श्याम बाबा का था, मेरा लुक भी तूने बता दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करती हूँ तुझसे, ये लैंग्वेज में था, एक रिक्वेस्ट करती हूँ तुझसे, 16 जनवरी को जो मेरा बेबी शावर का लुक है ना, वो प्लीज मुझे डालने देना, क्योंकि बेबी शावर का लुक मेरा ड्रीम कम ट्रू लुक है, बहुत सपने देखे हैं मैंने इसके लिए, तो प्लीज ये लुक मुझे डालने दे देना। अदरवाइज तो भले ही जो बाहर का थीम है ना, वो भी तू डाल लेना, वो भी तो डाल लेना। तो उस बहन ने ये बोला कि यार मेरे तो बेटे का चैनल है, थोड़ा सा ही वीडियो गया है, ज्यादा गया ही नहीं है। मैंने बोला तू कुछ भी कर ले, बस ये लुक मेरे को डालने दे देना पहले प्लीज, और मैं कल का कल ही डाल दूंगी, फिर तू डाल देना। ये इतनी बात हुई थी, और इस बात की चश्मदीद गवाह जगत दीदी है। और ना तो वो क्रिएटर रोके गई, ना कुछ और हुआ। वो जो हर्ट थी ना, वो भी बता देता हूँ, उनका वीडियो आया, वो बाद में क्लियर करेंगे, जो अभी बता देता हूँ। वो नीचे के माहौल से हर्ट थी, उनको ऐसा दिखाया गया था कि आपके साथ बढ़िया ट्रीट नहीं हो रहा है, मेन मुख्य तो हम लोग हैं, समझे आप? ये चीजें अगर वो थर्ड पार्टी भी जाएगी तो भी एक बात क्लियर करूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन में उनके साथ मेरी बात हुई थी, वो खुद ही कर देंगी, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अब करते हैं आपकी बात, हो गया हमारे वीडियो के लिए पॉइंट। अब किसी को कुछ लगता है कि मैंने ये, फिर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, जिन भी रिएक्शन चैनल पे उंगली उठी है या पॉइंट उठा है, मुद्दा उठा है, मैंने किसी भी एंगल से उन पे किसी चीज को टारगेट करने के लिए या ये या वो कभी नहीं लिखा। इवन चर्चा में चलते हुए उन्होंने लिख दिया, तो मैंने जो थे रिप्लाई मेरे बनते थे वही दिए हैं। यार किसी की आदत है, मैं भी कुछ बोल दूंगी। अभी आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, वहां पे सिंपल रिप्लाई दिया है। ना तो मैंने कभी किसी के चैनल को स्ट्राइक दी है, ना स्ट्राइक देने की बात करता हूँ कि इनका अकाउंट ये ना कमाए, ये ना खाए, ये ऐसा होता है, ये आगे ना जाए, ना भेजे। अरे जब उस दौरान की कंट्रोवर्सी में हमारे ऊपर इतने गंदे गंदे वीडियोस बने, हमने तब एक क्वेश्चन नहीं किया, तो अब क्या करेंगे बताओ? सब मालिक की मर्जी है। मैं कभी मुझे आपसे काम पड़ जाए, आप लोग इतने बड़े हो जाओगे, मुझे आपसे काम पड़ जाए, नहीं चैनल बड़ा हो जाए कि आप मेरी हेल्प करिए, मेरे लिए, तो मैं आज ऐसा काम करके कल मदद की उम्मीद किससे करूंगा आप बताओ?
नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। हमने तो इवन आप नाम बिगाड़ो तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है यार क्यों ऐसा करते हो, नाम के साथ कुछ भी बनाओ, जो आपकी सोच है मेरे बारे में रखो। अगर मैंने सुनी तो मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा, उसको गलत तरीके से मत लो। आप ये सोचते हो आप बोल भी दो, एक्चुअली मैं एक बात बताती हूँ, ये सामने वाले की वीडियो पे इसलिए जाके एक्सप्लेन करके आ जाते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे यहाँ पे आके वीडियो शूट करके डालूं। ये हम देखो मेरे पास बहुत रेयर टाइम रहता है। आज ये वीडियो मुझे सुबह डालनी थी, बट सुबह मुझे मेरी मम्मी के साथ कहीं जाना सबसे ज्यादा जरूरी था, तो मैंने उसी चीज को प्रायोरिटी पे रखा। हम आए, घर आते ही ये पूरी रात नहीं सोए, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, फिर भी हम पहले यही काम कर रहे हैं। तो जब जो चीज जरूरी होती है उसी पे हम आते हैं। हालांकि अब वो वीडियो वैल्यू भी नहीं रखता है, इसलिए नहीं रखता है। ये तो खाली मैंने क्लियर किया है कि मेरे ऊपर ना है कि मैंने कुछ किया है, पब्लिक मेरी ऑडियंस जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया है उनको भरोसा हो जाए बस, कि नहीं आपके सरिता जेठू ने कहीं विश्वास खोने जैसा काम नहीं किया, बिल्कुल भी। हम ब्लैकमेलर नहीं है, नहीं है, ना थे, ना है, ना रहेंगे। ना दुर्भावना से कभी कोई काम किया था, ना किया है, ना करेंगे। दैट्स ऑल, इतनी सी है। अब आते हैं मुद्दे पे। ये वीडियो कोई वैल्यू भी नहीं रखता आज की डेट में, उससे ज्यादा तो भाई साहब सब कुछ एक्सपोज कर चुके हैं और बहुत चीजें एक्सपोज कर चुके हैं, वो भी हमने करवाई है। मुद्दा कहाँ भिड़ा था, रियल मुद्दा कहाँ पे था, इन दोनों के बीच में था। तो भाई साहब उन्होंने जो भी किया है उनको हर्ट हुआ है इन दोनों के बीच के रिश्ते को लेके। मैडम बोल दिया हमारे घर से शुरू हुआ है, अब आई थी क्या यहाँ पे? यहाँ से आप नहीं, तुम आई थी क्या यहाँ पे? उनका सारा चला पंचायती है, करती हो, झगड़ा वहां से हुआ है सारा। उनका कितना मेरे को बदनाम उन्होंने तो जगत दीदी को तुमने किया, सरगोशी का उठा दिया, पता नहीं मैसूर का उठा ये तो दिया। रिप्लाई करेंगी, रुकिए सरिता जी, ये रिप्लाई करेंगी। इनका हमसे रिप्लाई मांग रहे तो हमें भी तो मांगना पड़ेगा ना, नहीं मांगना पड़ेगा, ऑडियंस इनसे भी तो मांगेंगी। तो फिर बात फिर इनसे क्या था, तो जो भी भाई साहब ने रखी थी सारी चीजें, जगत भैया हाँ, हमारा मेल ईगो हर्ट हुआ था और हमारे रिश्ते ऐसे थे कि वो सब कुछ अपने हाथों से करना चाहते थे, वो पद भी उनका किसी दूसरे को दे दिया गया था। इस हार्ट की वजह से उन्होंने वो वीडियो, वो चैट सब कुछ एक्सपोज करी है गुस्से गुस्से में। और आपने कहाँ कहाँ पहुंचा दिया, अब आप पे आओ, आपने कहाँ कहाँ मुद्दों को पहुंचा दिया। मैसूर कांड करवा दिया आपने, क्या बात की मैसूर की? किसी को डिवोर्स तक आपने पहुंचा दिया, शादी करवाने तक, फ्लैट खिंचवाने, वो फ्लैट परचेज करके देने तक, कर जिम्मेदारी लेने तक, कर एक्सपोज करने तक, सब जगह पहुंचा दिया आपने। किसी को बच्चा नहीं बच्चा ये तक आपने टोन कस दी। आपने क्या क्या नहीं किया इसमें, सही मैनिपुलेट मत कीजिए। जितने लोगों ने आपको बातें सुनाई है ना, सब ने बिल्कुल, इवन कल रात को भी जो लाइव में हुआ है ना, वो भी बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही। आप जो ना भगवान करिए, पहले पढ़िए, खुद को होमवर्क खुद करिए, है ना। लोग है ना, तो कृपया सही चीजों का सही से इस्तेमाल करें, अपने तर्क वितर्क पहले खोजे, जोश में हर टाइम